गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए हिंदी ग्रामर का रिवीजन लेक्चर आ गया है। इसमें आज हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे, अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द देखेंगे और भी अन्य प्रकार के ग्रामर के जो चैप्टर्स हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम एक नाम के अलावा भी अन्य नामों से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, सूर्य बना हुआ है। ठीक है, सूर्य को हम रवि, दिनकर, दिवाकर भी कह सकते हैं। वैसे ही फूल है, फूल को हम पुष्प, सुमन, कुसुम कह सकते हैं। कमल है, कमल को हम पंकज, नीरज, जलज कह सकते हैं। पानी, पानी को हम जल, नीर, सलिल कह सकते हैं। आँख, आँख को और क्या कह सकते हैं? नेत्र, लोचन, नयन। अग्नि, अग्नि को और क्या कह सकते हैं? आग, ज्वाला, अनल। आकाश, आकाश को और क्या कह सकते हैं? नभ, गगन, आसमान। समुद्र, समुद्र को और क्या कह सकते हैं? सागर, सिंधु, जलधि। राजा को नरेश, भूपति, नृप। तो इस प्रकार से हम अलग अलग एक शब्द को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं ना, बोल सकते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, लेकिन जिनका अर्थ जो रहता है ना वो एक ही रहता है ना, इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं राजा बोलूं तो भी वो एक राज्य का या एक देश का राजा होगा। अगर मैं नृप बोलूं तो भी वो एक देश या एक नगर का राजा होगा। ठीक है, समान अर्थ बतलाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है रात्रि, रात्रि को और ये सब लर्न कर लेना आप, है ना। रात्रि, रात्रि को और क्या कह सकते हैं? निशा, रजनी। पेड़ को वृक्ष, तरु। घर को गृह, आलय। आदमी को मानव, नर। वस्त्र को चीर, पट। हवा को पवन, समीर। ईश्वर को परमेश्वर और प्रभु। पर्वत को पहाड़, गिरी। शेर को सिंह, केसरी। बादल को घन, मेघ। उपवन को वाटिका, बगीचा। माँ को माता, जननी। नदी को सरिता, तरंगिणी। दिन को दिवस, दिवा। तालाब को सरोवर, ताल। चंद्रमा को शशि, इंदु। बेटा को सुत या फिर पुत्र। गाय को धेनु, सुरभि। दोस्त को मित्र या मीत। बरसात को वर्षा, बारिश। हाथी को हस्ती या गज। ठीक है, अब हम आते हैं जिस प्रकार से पर्यायवाची शब्द हमने देखा ना, क्या होता है? समान अर्थ में अलग अलग शब्द दिए जाते हैं। लेकिन अब एक और टॉपिक आ गया हमारे सामने, विलोम शब्द, है ना। अब विलोम का मतलब क्या हो जाएगा? समान अर्थ वाले तो हमको पता चल गए, विलोम मतलब जस्ट उसका अपोजिट या उल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है दिन, तो दिन का उल्टा क्या हो सकता है? रात, है ना। प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट। अंधकार, अंधकार प्रकाश का क्या होगा? विपरीत अर्थ या विलोम अर्थ क्या हो जाएगा? अंधकार। पतला, मोटा। तो यहाँ पर देखो विलोम शब्द की परिभाषा क्या दी है? एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, कैसे हुआ विलोम शब्द? विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विरोधी। ठीक है,
यहाँ पर हमें बहुत सारे विलोम अर्थ दिए हैं। देखो कौन कौन से दिए हैं। ऊपर नीचे, ठंडा गरम, सूखा गीला, प्रश्न उत्तर, कड़वा मीठा, परिश्रमी आलसी, हल्का भारी, सुबह शाम, अमीर गरीब, कायर वीर, अंदर बाहर, अच्छा बुरा, स्वस्थ अस्वस्थ, सच झूठ, एक अनेक, बुद्धिमान मूर्ख, पास दूर, कठिन सरल, उजाला अंधेरा, खरीदना बेचना। इस तरीके से हमारे पास इतने सारे विलोम शब्द हैं, है ना। इन्हें आप पढ़कर ज़रूर देखना। जैसे दिन, दिन का क्या होता है, रात। सत्य, सत्य का क्या होता है उल्टा, असत्य। लेना देना, जल थल, ज्ञानी अज्ञानी। कुछ कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा में परिवर्तन करो और आपके सामने उसका विलोम शब्द मिल जाएगा। ज्ञानी अज्ञानी, सरल कठिन, उत्तर दक्षिण, शांति अशांति, लाभ हानि, चलना रुकना, कोमल कठोर, सस्ता महंगा, सुगंध दुर्गंध, है ना। इतने सारे हमको यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं। अब बारी आती है आज का थर्ड टॉपिक, जो कि है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। अब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे शब्दों के लिए हमें एक शब्द लिखना रहता है ना। अगर मैं बोलूँ खेती करने वाला, या ऐसे मैं बोलूँ खेती करने वाले व्यक्ति मेरे पिता हैं, या मैं बोलूँ मेरे पिता किसान हैं, तो कौन सा ज़्यादा सही लगेगा, मेरे पिता किसान हैं। क्योंकि जैसे ही किसान शब्द सुनेंगे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि मेरे जो पिता हैं वो खेती का काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लेकिन ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख रहे हो इसीलिए कुछ भी शब्द लिख दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम चित्र देखते हैं और यहाँ पर हम उनके नाम देखते हैं। खेती करने वाला किसान, खेल दिखाने वाला, जो खेल दिखाता है उसे क्या कहते हैं, मदारी, चिट्ठी लाने वाला डाकिया, कपड़ा धोने वाला धोबी, चित्र बनाने वाला चित्रकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गहने बनाने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लोहार और पढ़ाने वाला शिक्षक, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे सामने ये शब्द भी दिए हुए हैं। खेती करने वाला क्या होगा, किसान, खेल दिखाने वाला मदारी, इन्हें बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेना। चिट्ठी लाने वाला डाकिया, कपड़े धोने वाला धोबी, चित्र बनाने वाला चित्रकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गहने बनाने वाला सुनार, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, पढ़ाने वाला शिक्षक, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर और कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें एक शब्द में बदलना है, ठीक है। अब देखो क्या शब्द दिया है, जो मिठाई बनाता है, जो व्यक्ति मिठाई बनाता है उसे क्या कहते हैं हम, हलवाई। जो फल और सब्जी खाता है, शाकाहारी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। देखो शब्द आपको इन्हीं सेंटेंस में ही मिलता जाएगा, है ना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर लिखना है ताकि आपसे कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जाए। काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो किसी से ना डरे निडर, सप्ताह में एक बार होने वाला
साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो कभी ना मरे अमर, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तक कहाँ रखी जाती है? लाइब्रेरी में रखी जाती है ना। और लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुस्तकालय। अपने देश की वस्तु स्वदेशी। आजकल बहुत ज़्यादा स्वदेशी शब्द सुनने में आता है ना, कि हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए। मतलब अपने देश मतलब स्वदेश। जो परिश्रम करता हो परिश्रमी, लिखने वाला लेखक, जो मांस खाता है मांसाहारी, विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, जो चिकित्सा करे चिकित्सक, जो डरता हो डरपोक, हर रोज़ होने वाला दैनिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो आलस करता हो आलसी, और जो परिश्रम करता हो परिश्रमी। तो आपको क्या बनना है? आलसी या परिश्रमी? अभी आपको बनना है परिश्रमी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है ना। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल जी जान से जुट जाना है। जहाँ पढ़ने जाते हैं पाठशाला, दूसरे देश की वस्तु विदेशी, जिसके माँ बाप ना हो अनाथ, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। ठीक है। अब आता है मुहावरे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी भाषा को और अच्छा बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, है ना। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं, जो कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, पुलिस चोर के पीछे भाग रही है ना। तो चोर क्या हो रहा है? डर के मारे भाग रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि पुलिस के डर से चोर भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। लेकिन किसी वाक्य को सरल शब्दों में कहने की बजाय हमने उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए जिससे कि उसके बोलने में सुंदरता आ गई, है ना। उस वाक्य को बोलने में सुंदरता आ गई और वो विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कह दिया चोर 9-2-11 हो गए। ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर कुछ मुहावरे देखते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग आपको स्वयं करना है। जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि शब्द आप देख लीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए, लेकिन वाक्य आपकी खुद की मर्जी से बनाना है ना, ताकि आपको इन मुहावरों का अर्थ और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्या दिया है? आँख का तारा, मतलब बहुत प्यारा होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। खाक छानना, तलाश में भटकना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। लाल पीना होना, बहुत गुस्सा होना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। कमर कसना, तैयार होना। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बात बनाना, बहाने बनाना, है ना। बहुत सारे लोग जो उनको काम दिया जाता है और वो काम नहीं कर पाते हैं, तो एक बात को छुपाने के लिए फिर उनको बातों पे बातें बनानी पड़ती है, मतलब बहाने पे बहाना करना पड़ता है। बाजी मारना, जीत जाना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। आंखें खुलना, सचेत होना। आंखें दिखाना, बहुत क्रोध करना। हाथ मलना, पछताना। खून खौलना, क्रोधित होना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। चल बसना, मर जाना। छक्के छुड़ाना, परेशान करना। जान पर
खेलना, जान की परवाह ना करना, जूते चाटना, हाँ में हाँ मिलाना, और दम टूटना, मर जाना। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं। कान भरना, कान भरना इसका मतलब होता है चुगली करना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। छाती से लगाना, बहुत प्यार करना। होश उड़ जाना, डर जाना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कान पर जूं ना रेंगना, असर ना होना। राह देखना, इंतज़ार करना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। मुंह की खाना, हार जाना। ठीक है, एक चैप्टर और है, यहाँ पर है कैलेंडर और त्यौहार। ठीक है, आपके सबके घर में कैलेंडर होगा, है ना। कैलेंडर में हमें क्या क्या दिखाई देता है? सबसे पहले ऊपर मंथ का नाम लिखा रहता है, मतलब कि माह का नाम लिखा रहता है ना। फिर ऊपर ही ऊपर की लाइन में या तो वीक का नाम दे सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड में वीक का नाम दिया जाता है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे दिया जाता है। अगर वो हिंदी कैलेंडर होगा तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दिया रहता है। ठीक है, फिर उसमें महीने का नाम हो गया, दिन का नाम हो गया, उसके बाद उसमें डेट लिखी रहती है 1, 2, 3, 4, 30 या 31 और फरवरी की 28। ठीक है, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। उसमें जो हमारे हॉलीडेज़ रहते हैं वो मेंशन किए हुए रहते हैं ना। जो फेस्टिवल्स आने वाले रहते हैं वो उनकी डेट मेंशन की हुई रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कैलेंडर का पिक्चर दिया है जिसमें देखो जनवरी, फरवरी, देखो कितने महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, है ना। अगर हम गिन के देखें तो देखो 12 हैं कि नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। है कि नहीं? 12 हैं। ये हमें पूरे साल भर का कैलेंडर दिया हुआ है। इसके बाद देखो जनवरी के नीचे मंथ डेज का, वीक डेज का नाम लिखा है, सप्ताह के दिनों का नाम लिखा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या इसे क्या कहते हैं? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बहुत सारे कैलेंडर में रविवार से दिन शुरू करते हैं, मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, इसमें सोमवार से शुरू किया है। फिर क्या दिख रहा है आपको? इसमें डेट लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 रेड कलर से लिखा हुआ है। क्यों रेड कलर से लिखा हुआ है? क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये एक कैलेंडर दिखाया गया है। अब देखिए सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर सप्ताह, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करना। सप्ताह के दिनों के नाम, अब आपको दिन के नाम भी लिखना आना चाहिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार लिख सकते हो, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, इसके बाद महीनों के नाम आपको आते ही होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब बात आती है त्योहारों की। हमारे भारत देश में 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से 2 तरह के त्यौहार? एक होता है राष्ट्रीय त्यौहार, एक होता है धार्मिक त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार क्या होता है? जिसमें इस त्यौहार में पूरा देश एक साथ मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं और पूरे देश में इस दिन छुट्टी होती है। हमारे यहाँ पर 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जो अभी गई जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। वैसे ही हमने
अभी राष्ट्रीय त्यौहार देखे, अब हम देखते हैं धार्मिक त्यौहार। चूँकि जो हमारा भारत देश है यहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से त्यौहार मनाते हैं, है ना। तो इनमें से प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? दीपावली, बैसाखी, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, ओणम। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर धार्मिक त्यौहार भी देख लिए और राष्ट्रीय त्यौहार भी देख लिया। कैलेंडर में दिन कहाँ पर होते हैं, डेट कहाँ पर होती है, मंथ कहाँ पर होता है, एक वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देख ली है ना। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। पर्यायवाची शब्द देख लिए, विलोम शब्द देख लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लिया, मुहावरे देख लिए और ये कैलेंडर और त्योहारों की जानकारी देख ली है ना। तो अब मिलेंगे हम आपसे नए लेक्चर में, तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए।